चैप्टर जो है वो हमारा 4 स्टार्ट हो रहा है, बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग वही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की। बुक कीपिंग क्या होती है? जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो स्टार्टअप में बिजनेस में आप चाहते हो कि आप बेसिक चीज़ें जो हैं उनको लिख लो। आप जो है वो पहले जो एक दिन की चीज़ें होती हैं उसको आप डे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हो। यानी कि मेरी आज की सेल आई तो मैं एक मेरी बुक बनी होगी सेल डे बुक, वहाँ पे मैं लिख लूँगा मेरी सेल आई। एक मेरी बुक बनी होगी परचेज डे बुक, जहाँ पे मैं लिख लूँगा परचेज आई। एक मेरी डे बुक होगी कैश डे बुक, जहाँ पे मैं लिख लूँगा कैश आया। एक मेरी डे बुक, इस तरह मेरी डे बुक्स बनी होंगी हर चीज़ की, वहाँ पे मैं चीज़ें जो है वो लिखता जाऊँगा। फिर डे बुक से चीज़ें कहाँ जाएंगी? टी अकाउंट्स में। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टी अकाउंट्स है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो इस तरह करके 2 लाइनें शो हो रही हैं टी फॉर्म के अंदर, ये जो आपको लंबी सी 2 लाइनें शो हो रही है ना यहाँ पर, ये टी अकाउंट्स है। ये लाइन, ये जो रुपीज़ से ऊपर वाली लाइन है, और ये लाइन है, ठीक है, ये आपके टी अकाउंट्स है। इसको हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहें टी अकाउंट्स को, तो यहाँ से हम जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी कहलाएगी कि जी ये लाइन आपकी जो है वो टी अकाउंट है। इस लाइन को हम टी अकाउंट कहते हैं, टी फॉर्म में होती है, जहाँ पे जो है हम टी अकाउंट्स में चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। अब आपके पास 2 कंट्रीज होती हैं। एक कंट्री होती है डेबिट, एक कंट्री होती है क्रेडिट। अब कंट्री के अंदर आदमी भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। इसी तरह क्रेडिट कंट्री के अंदर भी आदमी भी रहते हैं, बच्चे भी रहती हैं, औरतें भी रहती हैं। अब जो डेबिट सिटी है, डेबिट जो कंट्री है, उसके अंदर क्या होता है? वुमेन्स जो होती है ना, वुमेन्स, उसके लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि औरत जो है वो खर्चा है। औरत क्या है? एक्सपेंस है। मतलब औरत आती सही है, वो है। हमारा खर्चा खुर्चा कराती है, बहुत खर्चा हो जाता है हमारा। तो वो डेबिट कंट्री के जो लोग हैं ना, वो ये मानते हैं कि औरत हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। उसके मर्द जो हैं वो हमारा एसिड हैं, वो हमारा सौसा हैं, वो हमें पैसे शैसे भी ला के देते हैं। पैसे वो जब बना तक, सकते, ऐसा ही। हाँ, जब तक जिंदा हैं हम लोग उनकी हड्डियाँ खाते रहते हैं और हम लोग खूब याशी करते हैं। तो मैंस जो हैं वो हमारा एसिड है। ये डेबिट कंट्री का जो है वो क्राइटेरिया है। और बच्चे क्या है जी? बच्चे हमारा जो है वो डिविडेंड है। ये डेबिट कंट्री वालों ने सेट कर लिया है कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा डिविडेंड है। ये क्योंकि माँ बाप से आते हैं तो ये क्या हो गया? हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमने जो है ना ले आए हैं, शादी के नतीजे में बच्चे आते हैं। अब इसको अगर हम मिच्योर तरीके से समझें तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो औरतें समझें कि औरतें एक्सपेंस होती हैं, आदमी भी एक्सपेंस हो सकता है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो अपने जेंडर के हिसाब से। अभी मैं जो हूँ वो मेल को पढ़ा रहा हूँ, तो मेल के हिसाब से जो है आदमी एसिड है और वुमेन जो है वो एक्सपेंस है। तो इस बात से जो है वो घबराना नहीं। अब डेबिट मुल्क, जब भी आपको याद आएगा कि डेबिट मुल्क में क्या था जी? वुमेन्स एक्सपेंस थी। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, एसिड की नेचर डेबिट है, डिविडेंड की नेचर डेबिट है। अब ये तो समझ आ गई कि एक्सपेंस डेबिट होता है, एसिड डेबिट होता है, डिविडेंड डेबिट होता है। अब जब क्रेडिट मुल्क के पास आते हैं, उनसे आके हम पूछते हैं कि भाई आप भी बताओ कि वुमेन्स क्या हैं, मेंस क्या है? वो कहते हैं भाई वुमेन्स जो है वो खर्चा है, खर्चा है, लेकिन हमारी सेंस में ये लाइबिलिटी है। वुमेन्स उधार है। लो जी, वो कहते हैं कि जी वुमेन्स लाइबिलिटी है, वो आके लिख लेते हैं वुमेन्स लाइबिलिटी है। क्रेडिट मुल्क में आदमी क्या है वो पूछते हैं, वो कहते हैं जी आदमी हमारी इनकम है, इनकम शिनकम ला के देता है, तो आदमी हमारी इनकम है। वो यहाँ पे लिख लेता है जी आदमी क्या हो गया? हमारी इनकम हो गया। अब हमने चीज सीखा क्या? कि डेबिट क्या है हमारा? एक्सपेंस। एस, क्रेडिट डेबिट क्या है हमारा? नहीं, एसिड। डेबिट सॉरी, हाँ एक्सपेंस है, एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट होता है हमारा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा डेबिट हो गया, ये एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, एसिड हमारा डेबिट होता है, डिविडेंड हमारा डेबिट होता है, ठीक है। मगर एसेट अगर तो ज्यादा हो तो डेबिट होता है ना? एसेट अगर ज्यादा हो वो तो डेबिट ज़्यादा होता है, और अगर ज़्यादा, कम हो तो क्रेडिट होता है। हाँ हाँ, ज़्यादा कम की कहानी भी डिस्कस करते हैं। जितनी आपने कहानी सुनाई है उतनी सही है। एसिड अगर ज़्यादा हो तो डेबिट होता है, कम हो तो क्रेडिट होता है। उस कहानी को भी डिस्कस करते हैं, उससे नहीं घबराएंगे, वो बेफिक्र हो जाओ। तो ये क्रेडिट को जो है मैंने रेड से शो कर दिया। तो यहाँ पे डेबिट क्या हुआ हमारे पास? एक्सपेंस डेबिट हुआ, एसिड हमारे पास डेबिट हुआ, डिविडेंड हमारे पास डेबिट हुआ। तो डेबिट किस साइड पे लिखते हैं हम? लेफ्ट साइड पे हम डेबिट लिखते हैं।
क्रेडिट किस साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे। लायबिलिटीज क्या हुई हमारी, क्रेडिट हुई। मेंस क्या हुआ है, हमारे क्रेडिट हुए। फिर हमारे पास आ गए जी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमारे पास क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हमारा जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया, क्रेडिट आ गया। यहाँ पे हमें आकर ये कहानी पता चली कि कौन सी चीज़ हमारे लिए क्रेडिट है, कौन सी चीज़ हमारे लिए डेबिट है। अब जब एक हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में हम आके जो है वो एक चीज़ सीखते हैं, वो क्या होती है कि अगर चीज़ पॉजिटिव है उसको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चीज़ लानी पड़ेगी। मतलब मेरी जेब में 10 रुपये हैं, उस 10 रुपये को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं नेगेटिव 10 रुपीज़ लिखूंगा, तब भी मेरे पास आंसर 0 आएगा। मतलब मेरे 10 रुपये जा चुके होंगे तब भी मेरे पास आंसर जो है वो आएगा। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी अगर डेबिट को कम करना है, डेबिट वाली चीज़ को कम करना है, तो आपको उस चीज़ को क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब आपकी मशीन जो है वो एसिड है, एसिड डेबिट साइड पे लिखा होगा, मशीन आपकी 10,000 रुपये से। जब मशीन आपकी चली जाएगी, 10,000 रुपये चले जाएंगे, नेगेटिव 10,000 लिखना होगा, तो नेगेटिव आप किस साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ये कहानी जब आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बड़े अच्छे समझ आएगी। अभी ना भी समझ आ रही हो तो अभी सिर्फ समझने वाला हमारे लिए जो ज़रूरी है वो क्या है कि डेबिट हमारे पास एक्सपेंस है, डेबिट हमारे पास एसिड है, डेबिट हमारे पास डिविडेंड है, क्रेडिट हमारे पास लायबिलिटीज है, इनकम है, प्रॉफिट है। इन चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखना शुरू करेंगे। तो डेबिट के अंदर, एसिड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड के अंदर हमारे पास मशीन आ सकती है, कैश आ सकता है। एसिड्स के अंदर हमने पढ़ा जी इन्वेंट्री आ सकती है। तो जो जो चीज़ें हमारे पास एसिड की आ सकती हैं उनका हम इस तरह का टी अकाउंट बना लेंगे, हर चीज़ का टी अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे हम आते हैं और जैसे अब मेरे पास कैश है, मैं कैश का क्या करूँगा, टी अकाउंट जो है वो बना लूँगा। मैं बता दूंगा कि कैश मेरा क्या है। कैश हमारा जो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? डेबिट होता है। कैश, कैश डेबिट डेबिट होता है को मेरे छोड़ो, ख्याल। कैश एसिड होता है, क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे पैदा होगी, कैश क्या होता है। कैश एसेट होता है। कैश एसेट बात होता है खत्म हमारा। हो, बस बात खत्म हो गई। कैश हमारा एसिड होता है, कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी कि कैश जो है वो हमारा एसिड है। तो हमने सिर्फ बस ये देखना है कि चीज़ हमारी एसिड है कि वो डेबिट है। तो जो भी चीज़ है, पहले सबसे पहले देखेंगे वो किस नेचर के अंदर फॉल कर रही है। एसिड के अंदर फॉल कर रही है कि वो जो है एसिड के अंदर फॉल नहीं कर रही। तो जिस भी चीज़ के अंदर पहले वो फॉल कर रही होगी वो चीज़ पता कर लेंगे, फिर आगे जो है उसको डिस्कस कर लेंगे कि वो डेबिट की नेचर में है या क्रेडिट की नेचर में। तो वो आगे हमें जो है वो खुद ब खुद पता चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसिड्स, एसिड्स पहले कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो हम ये पता कर लें कि एसिड हमारे पास क्या क्या होंगे। हमारे पास जो है वो मशीन एसिड होगा, हमारे पास मशीन के साथ अपना कैश एसिड है, कैश के साथ हमारे पास इन्वेंट्री हमने डिस्कस किया था जब हमने जो है उसको अकाउंटिंग क्वेश्चन को देखा था, तो हमने देखा था कि मशीनरी जो है हमारे पास एसिड है। तो इस तरह हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो एसिड आना शुरू होते जाते हैं। अब जब हम कैश का टी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा कैश, ये मैंने लिख लिया कैश। यहाँ पर मैं टी अकाउंट के लिए लाइनें डाल लूँगा, ठीक है, ये लाइन आ गई। और इसके नीचे जो है वो मैं सेकंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। ये मेरा टी लिखा गया। टी अकाउंट के ऊपर हेडिंग क्या है, कैश की। अब मुझे पता चल गया ये कैश का टी अकाउंट है जहाँ पे लिखा हुआ है कैश। तो यहाँ पर इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे मेरा होगा डेबिट, डी आर, और इस साइड में मेरा क्या होगा, क्रेडिट, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा सी आर से। अब मुझे ये डेबिट सोचना हमेशा है कि लेफ्ट साइड पर, क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे होगा। हाँ जी, अब मुझे ये सोचना है कि क्या मेरा एसिड जो है वो, कैश जो है वो क्या है, एसिड है। अब मैं सोचूंगा एसिड की नेचर क्या कैश है, एसेट है एसिड मेरा। डेबिट है, हाँ, एसिड डेबिट है कि क्रेडिट है। तो मेरे जहन में फ़ौरन आएगा एसिड जो है वो डेबिट है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, एसेट डेबिट यानी है। कि अगर मेरे पास कैश इंक्रीज होगा तो कैश डेबिट होगा, कैश डिक्रीज होगा तो कैश क्या होगा मेरे पास, डिक्रीज होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट। डिक्रीज,
डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो डेबिट। अगर मैं यहाँ पे अपनी पहली ट्रांजैक्शन के साथ डील कर रहा हूँ और मेरी पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मैं यहाँ पे जो है वो पहली ट्रांजैक्शन को देख लेता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे पास आ रहा है जी, मुझे जो है हसन से कैश आया, मैं यहाँ पे लिख लूँगा हसन। कितने का कैश आया जी, वो पूछेगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि जी मुझे कैश आया है 20,000 का। 20,000 का हसन से कैश आ गया। फिर मैं आ जाऊंगा ट्रांजैक्शन नंबर 2 में। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में मुझे अली से कैश आ गया जी। अली ने मुझे कितना देना है, अली ने मुझे जी 10,000 रुपया दिया, मैंने लिख दिया 10,000। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 3 आ जाएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मुझे कैश आ जाएगा मेरा इन्वेंट्री से, मैं लिख दूंगा इन्वेंट्री से मुझे कैश आया कितने का जी, इन्वेंट्री से मुझे जो है वो 30,000 रुपये का कैश आया। आगे क्या है, इन्वेंट्री के बाद जी मैंने जो है अपना कोई चीज़ जो है वो ख़रीदी है जिसमें मेरा क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। मैं इधर आऊँगा इस साइड के ऊपर, यहाँ पे आके मैं क्या बताऊँगा कि मैंने चीज़ जो है वो ख़रीदी है, तो मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 5 है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में मैंने क्या किया जी, परचेजेस किए हैं। परचेजेस क्या बता रही हैं मुझे कि मेरा पैसा कम हुआ, तो पैसा कम हुआ तो पैसा क्या हुआ होगा, मेरा क्रेडिट हुआ होगा। यहाँ पर नेगेटिव के साइन नहीं लगाने, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन नहीं लगाने, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बताएगा कि ये चीज़ नेगेटिव हो रही है कि पॉजिटिव हो रही है। अब मेरी परचेज जो है वो किस साइड पे लिखी हुई है, क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है, जो इस बात का सबूत दे रही है कि कैश 20,000 से कम हुआ है। अगर मुझे पता करना हो कि मेरे पास कैश कितना है, तो मैं डेबिट साइड का टोटल कर लूँगा, 20 10 30 30 60, और इधर से क्रेडिट साइड लेस कर दूंगा, 60 माइनस 20 40, तो मेरे पास इस टाइम जेब के अंदर 40,000 रुपया पड़ा होगा, जो इस बात का सबूत दे रहा है कि मेरा जो है कैश 40,000 रुपये। यानी कि अगर हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को याद करें तो वहाँ पे हम चीज़ें जो है वो लेस करते थे। यहाँ पे लेस करने का तरीका क्या है कि हमने उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है, और ऐड करने का तरीका क्या क्रेडिट है, पे लिख देना, हाँ एसिड की बात बता रहा डेबिट हूँ, साइड पे ऐड लिख देना। करने का एसिड का तरीका क्या है, ऐड करने का तरीका ये है कि उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे कौन कौन से नाम आ रहे हैं, अली का नाम आ रहा है, हसन का नाम आ रहा है, इन्वेंट्री का नाम आ रहा है, परचेजेस का नाम आ रहा है। तो जिसका नाम आ रहा है इसका अपने नाम से भी अकाउंट बना होगा। इन्वेंट्री का इन्वेंट्री के नाम से अकाउंट बना होगा, हसन का हसन के नाम से अकाउंट बना होगा, अली का अली के नाम से अकाउंट बना होगा, ठीक है। परचेजेस का परचेजेस के नाम से अकाउंट बना होगा। अब हम आ जाते हैं जी इन्वेंट्री, यहाँ पे थर्ड नंबर पे इन्वेंट्री 30,000 रुपये की है ना, तो हम यहाँ पर नीचे आते हैं, इन्वेंट्री का जो है वो अकाउंट बनाते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन्वेंट्री। यहाँ पे हम आके लिख लेते हैं ये आ गई इन्वेंट्री। अब जो है हम टी अकाउंट जो है अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने जो है सी अकाउंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब जो चीज़ सीखने वाली यानी है, जो पहले हमने बनाई थी वो टीए, जो पहले अकाउंट बनाया था वो कैश का था। ये कैश का अकाउंट, ऊपर लिखा हुआ कैश अकाउंट, अच्छा ठीक हो गया। ये कैश के बताएगा, अंदर जो इन्वेंट्री है, अब हमने इन्वेंट्री का बना लिया है। नहीं तो नहीं ये नहीं, कैश ये कहाँ से आया? कैश अकाउंट ये बताएगा कैश आया कहाँ से, कैश गया कहाँ से। हसन बता रहा है कैश अकाउंट में हसन लिखा हुआ अच्छा ट्रांजैक्शन 1 पे, वो ये बता रहा है कि हसन पैसे दे के गया। अली लिखा हुआ मतलब अली पैसे दे के गया। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री से पैसे आए। परचेज मतलब परचेज की परचेज से पैसे गए, ठीक ठीक है। हो गया। इस तरह इधर जो जो ट्रांजैक्शन करेंगे उस नाम की भी अकाउंट बने होंगे। मतलब अली का नाम से भी बना होगा, हसन के नाम से भी बना होगा, इन्वेंट्री के नाम से बना होगा। तो मैंने इन्वेंट्री का बना लिया यहाँ पे अकाउंट, तो इन्वेंट्री के नाम से यहाँ पे अकाउंट बना होगा। अब ठीक हो और जो यहाँ समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे इन्वेंट्री क्या हो रही है, कैश को क्या कर रही है इन्वेंट्री, डेबिट कर रही है। इन्वेंट्री कैश को इजाफा कर, कैश में इजाफा कर रही है, डेबिट कर हाँ, रही है। इन्वेंट्री यहाँ पे डेबिट हो रही है लेकिन अपने अकाउंट में क्रेडिट होगी, खुद क्रेडिट होगी, दूसरी चीज को क्रेडिट डेबिट होगी। करेगी। हाँ, ये चीज समझने वाली है। इन्वेंट्री है असल में एसिड, इसमें कोई शक नहीं कि इन्वेंट्री है एसिड, लेकिन इन्वेंट्री जब बिकी होगी तब ही पैसे आए होंगे। तो इन्वेंट्री ने आके कैश को बढ़ा दिया, कैश हो गया डेबिट, लेकिन इन्वेंट्री खुद क्या हुई होगी, कम हुई होगी। एसिड कम होगा तो क्रेडिट होगा। एक तरीका तो ये है
कि जब हम ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे तो हम वहाँ से हिसाब लगा लेंगे, इन्वेंट्री कम हो, इन्वेंट्री के अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दो और यहाँ पे आके उसे कैश को डेबिट करो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर एक डेबिट चीज, कर एक अकाउंट एक चीज को डेबिट कर रहा है तो खुद क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर कैश क्रेडिट परचेजेस की वजह से, तो कैश परचेजेस की वजह से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो परचेजेस का अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो डेबिट रहा हो है। रहा होगा। नहीं, परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस की वजह से कैश क्या हो रहा है, कैश परचेजेस में क्रेडिट हो रहा है, अपने अकाउंट में डेबिट होगा। हाँ, परचेजेस अपने अकाउंट में जो है वो डेबिट होगी। तो इस तरह हर चीज़ का जो है वो अकाउंट बनता जाएगा। अब जब हम इसके क्वेश्चन को जो है वो देखना शुरू करेंगे तब हमें बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें समझ आना शुरू होंगी, कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे जा रही है और कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास कहाँ पे जा रही है। तो इसको जब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू होंगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपना स्टडी टेक्स्ट निकालना है। स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर 92 पे आप आ जाओ। दाऊद, हेलो। जी जी हाँ, स्टडी टेक्स्ट निकाल लोगे तब फिर मुझे बता देना। जी जी स्टडी टैक्स आ गई मेरे पास। ठीक है, अब स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर 92 ओपन कर लो। 92 ओपन कर ली मैंने। ठीक है, 92 के ऊपर जो क्वेश्चन है उससे ज़रा पढ़ना शुरू करो। देखो उस क्वेश्चन में क्या क्या है। उस क्वेश्चन में 12 नाइन ट्रांजैक्शन, 12 ट्रांजैक्शन है। पहली जी ट्रांजैक्शन के 12 अंदर क्या ट्रांजेक्शन कह है। रहा है, अब्बास रिविजिट कह रहे हैं, इंट्रोड्यूस अब्बास ने इंट्रोड्यूस किया है 30,000 कैश एज कैपिटल। पहले तो ये बताओ कि कौन सी चीज़ आई है। कैश है हमारे पास। कैश है, ये बात समझ आ गई। अब हम इसको काउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से सोचे तो कैश आया है, तो दूसरी साइड पे इफेक्ट कहाँ जा रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, दूसरी साइड पे हमारे कैपिटल भी आया, दोनों साइड बराबर हो गई। कैश जबरदस्त। तो भी इसका 30,000 मतलब, आया और कैपिटल भी हमारे पास 30,000 आया। तो दो अकाउंट बनाने हैं हमें, कैश के और कैपिटल के। यहाँ पे हमारे पास अकाउंट बन जाएगा एक कैश का, चलेगी। ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा अकाउंट बन जाएगा, कैपिटल का। जी दूसरा अकाउंट हम टी अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे, कैपिटल का। टी अकाउंट बना लेंगे हम कैपिटल का। दो अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे, एक में डेबिट हो जाएगा, एक में क्रेडिट हो जाएगा। किस में डेबिट होगा, डेबिट होगा हमारे पास कैश आया है 30,000। जब कैश ज्यादा होता है तो डेबिट होता है, 30,000 कैश में डेबिट हो जाएगा और कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 30,000 कैश डेबिट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने जो है 30,000 से कैश जो है वो क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कर दी। अब ये कैश इधर किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैश कैश यहाँ कैपिटल की वजह से यहाँ पे डेबिट हुआ है। यहाँ पे लिख कैश देंगे में कैपिटल, यहाँ पे 30,000 लिख जो डेबिट देंगे, हुआ। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल की वजह से हुआ, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल। और वहाँ कैपिटल में किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, कैश की वजह से। वहाँ पे आकर कैश की वन वजह से। ट्रांजेक्शन, कैश। वहाँ पे वन ट्रांजेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे आके कैश लिख देंगे, बस। कैपिटल की वैसे नेचर क्या होती है, तो दूसरा जो मुल्क था वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि वुमेन्स कैपिटल हमारी की। जो है वो, वुमेन्स हमारी लाइबिलिटी है, मेंस हमारी जो है वो इनकम है, या मेंस जो है वो हमारी इक्विटी है। तो इक्विटी भी क्या होती है हमारे पास, क्रेडिट होती है, ठीक है। इक्विटी की नेचर क्या होती है हमारे पास, ठीक हो। इक्विटी की हमारे नेचर पास हमारे इक्विटी पास की जो वजह से है वो, क्रेडिट। हाँ, इक्विटी की नेचर हमारे पास जो है वो क्रेडिट होती है। अब हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि हमने कैश लिख लिया ट्रांजैक्शन 1 के अंदर 30,000,
और कैपिटल लिख लिया हमने ट्रांजैक्शन 1 के अंदर, जो कि कैश की वजह से हुआ है। वहाँ पे हमने कैश लिख के बता दिया कि 30,000 कैश की वजह से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करना चाहें, अब्बास बोरोज रुपीज़ 40,000 टू परचेज अ वैन। अब्बास साहब ने क्या किया है, बोरो किए हैं 40,000 रुपये टू परचेज अ वैन, वैन खरीदने के लिए पैसे बोरो किए हैं। बोरो किए हैं तो मतलब क्या चीज़ आई हमारे पास, जो क्वेश्चन अरेज हुआ, हमने जब बोरो किए तो हमारा उधार, हमने उधार पे चीज़ दी तो उधार बढ़ा, मतलब एक तरफ हमने उधार के ऊपर वैन परचेज कर ली है। अब उधार के ऊपर वैन परचेज किया तो वैन तो आ गई, हम यहाँ पे वैन का टी अकाउंट बना लेंगे, वहाँ पे लिख लेंगे जी वैन हमारे पास आ गई, वहाँ पे हम लिख लेंगे वैन, ठीक है। उधर हम लिख लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 और हम बता देंगे कि वैन हमारे पास कितने की आई है जी, वैन हमारे पास 40,000 की आई है, वहाँ पे आके हम बता देंगे जी 40,000 की हमारे पास वैन आ गई। जब वैन 40,000 की आई है तो वैन कहाँ से ली है, अल्लाह वास्ते तो नहीं ली है, या तो कैश पे ली होगी या उधार पे ली होगी, तो वो हमें आके बता रहा है जी वैन जो आपने ली है वो आपने जो है वो उधार के ऊपर ली है। तो हम यहाँ पर आएंगे, एक अकाउंट बना लेंगे लोन का। जब लोन का अकाउंट बनाएंगे तो लोन क्या हमारी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है। यहाँ पे वैन एसिड है, एसिड बढ़ा तो डेबिट हुआ, एसिड बढ़ा तो डेबिट हुआ, क्योंकि एसिड जो है डेबिट। उसकी नेचर डेबिट है, एसिड की नेचर डेबिट है, जब एसिड बढ़ेगा तो एसिड डेबिट होगा। ये एसिड जो है वो लोन की वजह से बढ़ा, यहाँ पे खाली जो है मैं एल लिख रहा हूँ। यहाँ पर जब हम आएंगे यहाँ पे हम सेकंड जो है वो डालेंगे और यहाँ पे हम वी लिख देंगे, वी यानी लिख कि देंगे। वैन। हाँ, और आपने पूरा लिखना है, मेरे पास जो है वो और मैं ज़रा माउस से लिख रहा हूँ तो मुश्किलों से लिखा जा रहा है और मेरे पास जगह भी जो है वो थोड़ी है। तो ये 40,000 रुपया यहाँ पे लोन, लोन के नीचे 2 में मैंने लिख दिया 40,000 और वैन की भी मैंने आके उसके अंदर लिख दिया जी 40,000 मेरे पास आ गया, बिल्कुल आराम से मुझे पता चल गया। थर्ड में है अब्बास ने क्या किया है, मार्केट स्टॉल बाय किया है। कहाँ से बाय किया है, पहला सवाल ये पैदा हुआ। तो अब्बास ने जो स्टॉल बाय किया है वो उसने कैश से बाय किया है। कैश। तो हम सीधा कैश आएंगे कम चुप हो गया। करके कैश के अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 और वहाँ पे आके बताएंगे जी हमने स्टॉल लिया, तो हम लिख देंगे यहाँ के ऊपर आकर कि जी स्टॉल परचेज किया था अब्बास साहब ने, तो हम लिख देंगे स्टॉल कितने का परचेज किया था अब्बास साहब ने, तो अब्बास साहब ने स्टॉल परचेज किया है अपना 5,000 रुपये का। यहाँ पे आके मैंने 5,000 रुपये लिख दिया ट्रांजैक्शन नंबर 3 के ऊपर कि 5,000 रुपये का अब्बास साहब ने स्टॉल परचेज किया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक न्यू पेज पे जो है वो स्टॉल का टी अकाउंट बना लेता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे जो है मैं स्टॉल का टी अकाउंट बना लूँगा। कैश हुआ है क्रेडिट, तो स्टॉल क्या होगा, डेबिट। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे मैं लिख लूँगा ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये किसकी वजह से डेबिट हुआ है जी, कैश की वजह से डेबिट हुआ है। कितने से डेबिट हुआ है जी, 5,000 रुपये से कैश की वजह से जो है वो डेबिट हुआ है। यहाँ पे आकर मैं लिख दूंगा 5,000 रुपये और ये मुझे बता रहा है कि ये चीज़ जो है वो कैश की वजह से जो है वो डेबिट हुई है। तो यहाँ पे देखें हम, कैश जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 में कम हुआ है और ट्रांजैक्शन नंबर 3 यहाँ पे हमें आके बता रही है कि कैश की वजह से हमने जब स्टॉल परचेज किया तो कैश जो है हमारा इंक्रीज हो चुका है। 4 में हमें क्या कह रहा है, बाय इन्वेंट्री ऑन अ क्रेडिट, उधार के ऊपर इन्वेंट्री ली है उसने आकर। अब जब इन्वेंट्री आप लेते हो तो इन्वेंट्री के नतीजे में आपके क्या पैदा हो जाते थे, पेबल्स, क्योंकि आपने उनके पैसे ऐसे पे करने होते थे। क्रेडिट पे लिया। आप, हाँ, आपने उनके पैसे पे करने होते थे, पेबल्स का लफ्ज आ जाता था। जब आपके पैसे किसी ने देने होते थे तो रिसीवेबल का लफ्ज आ जाता था। तो आपने जब किसी से पैसे लेने हैं तो रिसीवेबल, जब आपने किसी के पैसे देने तो पेबल्स। यहाँ पे जब आप उधार पे परचेजेस करोगे तो एक तो अकाउंट बन जाएगा परचेजेस का, दूसरा अकाउंट बन जाएगा पेबल्स का। इसी तरह जब उधार पे चीजें बेचोगे तो एक अकाउंट में जाके आप लिख दोगे रिसीवेबल का और एक अकाउंट में जो है आप जो है इन्वेंट्री का बना लोगे, तो क्योंकि इन्वेंट्री चली गई, ठीक है। या सेल का एक अकाउंट बना लोगे, सेल हुई तो सेल का अकाउंट भी बनेगा, रिसीवेबल का अकाउंट भी बनेगा, साथ इन्वेंट्री को भी वो आकर हिट करेगा।
अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है, परचेज की, परचेज उधार पे की, तो सवाल ये पैदा होता है जी सर हमने तो लोन का अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो लोन के अकाउंट में जाके ना ट्रीट कर लें। ठीक है भाई, लोन का अकाउंट भी बनाया हुआ है, लेकिन जो है आपकी अकाउंटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, जब आपने परचेजेस उधार पे की तो पेबल्स, आपने इस बंदे के पैसे पे करने हैं, पेबल्स का लफ्ज आ गया। और अगर आपने जो है कोई सेल मतलब चीज़ें आपने किसी को क्रेडिट पे दी हैं, उधार के ऊपर बेच दी हैं, तो आपके रिसीवेबल का लफ्ज आ गया, आपने उसे पैसे जो है वो रिसीव करने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 के लिए, हम यहाँ पर जो है एक अकाउंट बना लेंगे अपना परचेज का। यहाँ पे मैंने अकाउंट जो है वो परचेज का बना लूँगा। और इधर आकर मैं क्या करूँगा, परचेजेस जो हैं वो मेरी क्या हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा हो गया कि परचेज मेरी एसिड है या परचेज मेरी लाइबिलिटी है या परचेज मेरी क्या है। परचेज करके चीज़ हमने रख ली, अब यानी कि कुछ देर के लिए वो हमारा एक लिहाज से एसिड ही ट्रीट हो रही है। तो यहाँ पर अभी तक के समझने के लिए हम समझ लेंगे कि परचेज हमारा एसिड है क्योंकि ये चीज़ आई हुई है। तो हम यहाँ डेबिट साइड पे आके 18,000 रुपये लिख लेंगे। जब यहाँ पे हम 18,000 रुपये लिखेंगे तो किसकी वजह से ये 18,000 रुपये आए, तो ये जी हमने उधार पे चीज़ें ली थी, मतलब पेबल्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी पेबल्स, पेबल्स के हमने पैसे देने हैं, और पैसे जो उनसे लिए हैं उससे हमने क्या चीज़ ली है, उससे आके हमने परचेजेस किया। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी पेबल्स। यहाँ पे हम एक और टी अकाउंट बना लेंगे, उस टी अकाउंट के अंदर हम क्या बताएंगे, उस टी अकाउंट के अंदर हम उन्हें बता देंगे जी हमने जो है वो पेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 के नतीजे में मेरे पास क्या आ गए, मेरे पेबल्स आ गए जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 4 से आए हैं। और पेबल्स मेरे कितने के हैं, 18,000 रुपये के पेबल्स हैं। अगर पेबल्स डेबिट कर रहे हैं परचेजेस को तो खुद क्या होंगे, क्रेडिट। किसकी वजह से, परचेजेस के अकाउंट की वजह से जो है वो क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर आके मैं लिख लूँगा परचेजेस। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 5। वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब्बास पेज हिज सप्लायर रुपीज 10,000। अब्बास साहब ने क्या किया है, अपने सप्लायर को 10,000 रुपये दिए हैं। तो सप्लायर कौन सा है, जिससे चीज़ें खरीदी हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या कोई अकाउंट है, तो यहाँ पे पेबल्स का अकाउंट है। पेबल्स का अकाउंट सप्लायर का अकाउंट ही होता है। तो सप्लायर को हमने क्या किया जी, 10,000 रुपये दिए। हम चुप करके यहाँ पे आएंगे, सप्लायर के अकाउंट में ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखेंगे, जहाँ पे हम बता देंगे अब ये पेबल्स ज़्यादा हुए तो क्रेडिट हो रहे हैं, अब पेबल्स कम करने हैं, उधार है ना, पेबल्स उधार है तो लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। अब पेबल्स को कम करना है तो मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि ये पेबल्स किसकी वजह से कम हो रहे हैं, कैश की वजह से। यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया और 10,000 रुपये मैंने उसको नकदी कैश से निकाल के दे दिए, और मेरे पेबल्स मैंने अपने कम कर दिए। और सीधा मैं कैश के अंदर आऊँगा, कैश में आके भाई मैं उससे कहूँगा कि मैंने ट्रांजेक्शन नंबर जो है वो 5 से अंजाम दिया है, जहाँ पे मैंने जो है वो पेबल्स को पैसे दिए हैं। पेबल्स को मैंने कितने पैसे दिए, 10,000 रुपये दिए। और यहाँ पे आके मैं लिख लूँगा कि पेबल्स को मैंने जो है वो 10,000 रुपीज़ दिए। यहाँ पे आके मैंने लिख लिया कि पेबल्स को मैंने 10,000 रुपये दिए हैं, और ये मैंने आके लिख दिया जी मैंने 10,000 रुपये दिए। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो है मुझे आके बताएगी कि यहाँ पर जो है मैंने पेबल्स के पैसे देने थे, तो पेबल्स को मैंने पैसे दे दिए हैं। और वहाँ पे जाके मैं देखूंगा ट्रांजैक्शन नंबर 5 में, जो कि ये है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 मुझे बता रही है कि कैश से मैंने जो है 10,000 रुपये पेबल्स को दे दी। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा, ट्रांजैक्शन नंबर 6, सेल्स या इन्वेंट्री इतने रुपीस। तो इन्वेंट्री का अकाउंट क्या हमने कोई बनाया, पहले तो ये देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कोई इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं, यहाँ पे भी देखा जी कोई इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, एक नया टी अकाउंट बनाएंगे हम, जहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इन्वेंट्री। तो ये इन्वेंट्री का मैंने टी अकाउंट बना लिया। ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या, हमने सेल किया है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हमने कैश पे सेल किया, उसने उधार का नाम नहीं लिया।
अगर उधार पे सेल की होती तो फिर हमारे पास रिसीवेबल का अकाउंट भी बनना था। तो कैश पे हमने इन्वेंट्री सेल किया। ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास कौन सी है? ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास है ये 6। जब इन्वेंट्री सेल करेंगे तो कैश आएगा, तो हम सीधा जाएंगे कैश के अकाउंट में, वहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखेंगे और वहाँ जाके बताएंगे कि भाई हमने जो है इन्वेंट्री जो है वो सेल की। यहाँ पे IN लिख देते हैं इन्वेंट्री, जिसकी प्राइस क्या हमारे पास 12,000 रुपये। हम यहाँ पे आके लिख देंगे जी 12,000 रुपये की हमने जो है वो इन्वेंट्री जो है वो कैश पे जो है वो सेल की। हो गएगा, ठीक है जी, 12,000 रुपये की आपने इन्वेंट्री जो है वो सेल की। दौड़े दौड़े आएंगे इन्वेंट्री के पास, वहाँ पे हम इन्वेंट्री को बोलेंगे जी ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमने क्या किया है जी, 6 में हमने जो है कैश के ऊपर आपको जो है वो कम कर दिया। तो इन्वेंट्री को हम यहाँ पे आएंगे और कैश की वजह से इन्वेंट्री को जो है वो कम कर देंगे। बारह हज़ार से मैंने इन्वेंट्री को जो है वो कम कर दिया। अभी तक के लेवल के लिए हम इन्वेंट्री कम करेंगे, बाद में हम इन्वेंट्री की जगह क्या चीज़ यूज़ करना शुरू कर देंगे, सेल। फिर हम क्या ट्रीट करेंगे, सेल को जो है वो ट्रीट करेंगे। अभी तक जो है हम इन्वेंट्री को जो है वो लेकर चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7 के पास जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7 को जो है वो डिस्कस करते हैं। 7 हमें क्या कह रहा है, अब्बास सेल है इन्वेंट्री फॉर इतने रुपीज़ उन्होंने क्रेडिट। तो अब्बास साहब को फिर जो अब अब्बास साहब क्या कर रहे हैं, क्रेडिट के ऊपर चीज़ों को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ पैदा हो जाएगी वो आएगा रिसीवेबल। तो हम यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे रिसीवेबल का। पैसे हमने लेने हैं, रिसीवेबल है। रिसीवेबल हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड की नेचर क्या है, डेबिट। तो रिसीवेबल हमारे किस साइड पे आ जाएंगे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो हम लोग रिसीवेबल लिखेंगे और यहाँ पर आकर हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिखेंगे और उसे बता देंगे जी हमने कितने पैसे लेने हैं, 90,000, 9,000। वो 9,000 हमने किस वजह से लेना है, हमने सेल किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल। तो इन्वेंट्री की जगह हम जो है वो सेल का अकाउंट बना लेते हैं। इन्वेंट्री को यहाँ से जो है वो ख़त्म करके, ताकि सेल को ही लेके चलें जो आगे तक जाना है। तो यहाँ पर हम सेल ही लिख लेते हैं। तो ये मैंने सेल लिख लिया। तो यहाँ पर अब ट्रांजैक्शन नंबर 7 लिख दूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में आके बता दूंगा मैंने क्या किया है जी, रिसीवेबल की वजह से मेरा अकाउंट क्या हो रहा है, ये अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो रिसीवेबल की जगह से सेल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आगे सेल का अकाउंट मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब मैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 पे आता हूँ। अब्बास रीपे रुपीज़ इतने रुपीज़ ऑफ द लोन के पैसे रीपे किए। तो मुझे याद है मैंने लोन का एक टी अकाउंट बनाया था। मैं लोन के टी अकाउंट में आऊँगा। ये मेरे पास लोन का टी अकाउंट बना हुआ है जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 8 में लोन कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, ट्रांजैक्शन नंबर 8 लिखूंगा। लोन को कम करना है तो लोन मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। लोन को मैं डेबिट कर दूंगा कितने से, लोन को जी मैंने डेबिट कर देना है 10,000 रुपये से। अब लोन डेबिट किया, डेबिट किस वजह से लोन हुआ है, क्योंकि कैश जो है क्रेडिट हुआ, कैश में पेमेंट मैंने किया है। तो यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे जो है मैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 लिखूंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 8 के आगे मैं लिख दूंगा लोन, और मैंने कितने का लोन दिया जी, 10,000 रुपये की मैंने पेमेंट की है, जो कि मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि 10,000 की मैंने जो है वो पेमेंट की है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 के बाद मेरे पास क्या आ गई, ट्रांजैक्शन नंबर 9। अब्बास पे है इतने रुपीज़ टू हिज सप्लायर। अब्बास साहब ने क्या किया है जी, ट्रांजैक्शन नंबर 9 में अपने ट्रेड पेबल को पैसे दिए हैं, मतलब पेबल्स को पैसे दिए हैं। यहाँ पर आऊँगा, पेबल्स का अकाउंट है मेरे पास, पेबल्स का ये अकाउंट है। अब्बास साहब ने फिर जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 9 में आकर फिर से जो है वो पैसे दिए हैं। तो कैश में उसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए हैं जी, 6,000 रुपये उसने दिए। यहाँ पे आके मैं लिख लूँगा कि 6,000 रुपया जो है अब्बास साहब ने उस बंदे को आके दिया है। दोबारा मैं वहाँ पे जाऊँगा और कैश में मेरे जो है वो पैसे कम हुए, ट्रांजैक्शन नंबर 9 लिखूँगा। यहाँ पे जो है मैं पेबल्स लिखूँगा और उसकी वजह से मेरे जो है वो 6,000 रुपये जो है वो कम हो गए। यहाँ पे जो है मैं 6,000 रुपये जो है अपने पेबल्स की वजह से कम कर दूँगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर जो कि ट्रांजैक्शन नंबर 10 है। अब्बास रिसीव इतने रुपीज़ ऑफ द मनी ऑर्डर टू हिम बाय द कस्टमर। कस्टमर से पैसे आए, आगे उसने ब्रैकेटों में लिख के भी बताया रिसीवेबल, यानी कि रिसीवेबल ने जो हमारे पैसे देने थे वो उसने हमें दे दिए। तो हम दौड़े दौड़े रिसीवेबल के पास जाएंगे और देखेंगे रिसीवेबल ने हमारे 9,000 रुपये देने थे। अब उसने रिसीवेबल ने हमें पैसे कितने दिए हैं, रिसीवेबल ने हमें 8,000 रुपये दिए। तो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 10 लिखेंगे। रिसीवेबल जब हमें पैसे देगा तो कैश
तो यहाँ पे कैश का अकाउंट हिट होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कैश और कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास 8,000 रुपये। हम यहाँ पे आके जो है 8,000 रुपये अपने लिख लेंगे। अब 8,000 रुपये हमारे पास आ गया, मतलब कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया है। कैश में आएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 10 लिखेंगे और यहाँ पे आके बता देंगे कि रिसीवेबल की वजह से हमें जो है वो 10,000 रुपये आए हैं। तो यहाँ पे आके मैं बता दूँगा 10,000 रुपये मुझे रिसीवेबल की वजह से आए। ये मैंने लिख दिया जी, 10,000 रुपये मुझे रिसीवेबल की वजह से आए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 10 के बाद ट्रांजैक्शन नंबर 11 मैंने अब्बास क्वेश्चन परचेज। पूछना है। जी क्वेश्चन मेरा ये कि लोन में अगर कोई कोई लोन मुझे देता है, फॉर एग्जांपल के मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने फ्रेंड से लोन मांगा, तो अब मैं लोन जब उससे ले लूंगा तो उसको मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? जब फ्रेंड से लोन लोगे मतलब उधार पैदा हो गया, तो पहली चीज़ जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी वो हो जाएगा लोन का अकाउंट। लोन में आप जाके अपने फ्रेंड का नाम लिख दोगे, वहाँ पे लिख दोगे कि जी ये पैसे, या लोन में लिख दोगे कैश आया, कैश को कर दोगे डेबिट, लोन को क्या कर दोगे क्रेडिट। तो जब भी कोई एंट्री पास करनी है, इसको एंट्रीज कहते हैं। जब भी कोई चीज़ वकूआ होगा तो उसकी एक एंट्री पास होगी, एक चीज़ डेबिट हो रही होगी, दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। अगर हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देखें, इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल 30,000, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। हमें कैसे पता चला कैश डेबिट हो रहा है, क्योंकि कैश की नेचर क्या है, एसिड, एसिड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन को इस तरह आपने घर पे बैठ के सोचना है कि अब्बास ने इंट्रोड्यूस किया कैश, कैश इंट्रोड्यूस किया कैश, क्या एसिड है, एसिड जब आप बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो इसलिए कैश हो गया डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल, कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट क्या कैपिटल का बनेगा, तो कैपिटल को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे आएंगे, असलम ने बोरो किया इतने रुपीज़ टू परचेज अ वैन, वैन परचेज करने के लिए। वैन क्या है, वैन एसिड है, एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो 40,000 रुपये से वैन डेबिट होगी। अब वैन जब 40,000 रुपये से डेबिट हुई तो हमने वैन कहाँ से ली, वैन हमने उधार पे ली, वो तो हमारे पास क्या आ गया, लोन का अकाउंट बन जाएगा, जहाँ पे हम जाकर लिख देंगे कि 40,000 रुपये की हमने वैन जो है वो परचेज की, तो लोन हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब नेक्स्ट पे आएंगे थर्ड स्टेप पे, तो अब्बास जो है उसने बाय किया अ मार्केट स्टॉल, तो स्टॉल बाय किया, स्टॉल क्या है, एसिड है, एसिड क्या हुआ, डेबिट हुआ। कैश क्या है, कैश हमारे पास गया, तो कैश हमारे पास, एसिड को जब कम करना है तो क्रेडिट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इन चीज़ों को पहले लिखना है 5,000 इसको। क्रेडिट हो गया। हाँ, इसको आपने पहले टी अकाउंट नहीं बनाना। इसी सवाल को आपने अपने होमवर्क में क्या करना है, आपने जो है एक साइड पे लिख लेनी है चीज़ें। कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे जो है, मैंने मैंने ये क्वेश्चन थोड़े से किए थे ना, सरदाउद शायद इसी तरह करवाते हैं। वो जी साइड जी, पे कहते हैं पहले लिख लो क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्या चीज़ कम हो रही है, उसके बाद हाँ फायदा हो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो सबसे पहले जब आपने ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़नी है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ोगे तो अब्बास इंट्रोड्यूसेस अ कैपिटल, तो कैपिटल अब्बास साहब ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेज पे जो है एक सादा कागज़ के ऊपर आपने यहाँ पे लिख लेना है कि अब्बास साहब ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, तो कैश आया, तो आपने लिख लेना है जी कैश आया। कितने से कैश आया, तो आप बता दोगे कैश जो है वो 10,000 से आया। इंट्रोड्यूस 10,000 किया, कितना किया, 30,000 किया, तो आप यहाँ पे बताओगे कैश जो है वो मेरे पास कितने का आया। मैंने जब ये सीखा, मैंने ये थोड़ा सा सीखा था ना, तब पता है कि सर ने बताया था, सर ने कहा था कैश लिखो, कैश ज्यादा हो रहा है, कैश के ऊपर ऊपर वाला एरो डाल दो, उसके बाद देखो कैपिटल क्या हो रहा है, वो क्या कहते हैं, दूसरी कैपिटल, कैपिटल भी ज्यादा हो रहा है। तो सर ने कहा था एक चीज हमें पता है कि जब एसेट ज्यादा होता है तो वो डेबिट होती है, तो जब एक चीज डेबिट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरी चीज क्रेडिट होगी। तो ये इस तरह करवाया था, जैसे अब आगे अब्बास अब्बास ने बोरो की 40,000 रुपया, तो यानी वैन जो है एसेट में आई, तो ये है कि एसेट में इजाफा हुआ, मगर उसने लोन लेके लिए। तो ये है कि जब एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट होगा, और जब उसने लाइबिलिटी जो थी उसकी 40,000 की, वो उसकी जो है उसकी लाइबिलिटी उसकी वहाँ पे ज़्यादा हो गई, और इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि एक चीज़ डेबिट हो गई है, दूसरी चीज़ क्रेडिट हो गई है। उस वो तरीका भी सही है जो मैं मगर बताने जब लगा मैंने वो। चीज़ जी जी,
वो ये तरीका भी जो सही है। इसमें है कि आप बाद एरो में लगा, बोरो की 40। हाँ सिंपल एरो लगा लो। लेकिन वो एरो लगाने से भी एक अच्छा तरीका है कि आप जो है इस तरह कर लो, एक साइड पे जो है यहाँ पे डेबिट लिख लो, इधर जो है ऊपर क्रेडिट लिख लो। अब कैश क्या है, कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ, एसिड है, यहाँ पे आप डेबिट साइड पे कैश लिख लो। अब कैश डेबिट हुआ तो ऑफ कोर्स दूसरी चीज क्रेडिट होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट लिख लो, इस तरह कर लो। या आप कैश लिखो, कैश बढ़ रहा है, एरो लगा लो, कैश बढ़ गया। अब जब कैश बढ़ रहा है तो डेफिनेटली दूसरी चीज जो है वो क्रेडिट ही होनी है, क्योंकि कैश की नेचर क्या, एसिड है, तो वो उस तरह भी सही है। या इस तरह आप एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर ये एंट्रीज पास कर लो। ये जर्नल एंट्रीज होती हैं, या आगे जाके भी काम आएंगी। तो जर्नल एंट्रीज कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है। तो जर्नल एंट्रीज, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये ठीक जर्नल होगा। एंट्रीज, ये अगर इस तरह करोगे तो ये आगे भी जब हम सवाल करेंगे, इसका सवाल करेंगे, तो ये सवाल भी वहाँ पे आपको हेल्पफुल देगा। जैसे अब ट्रांजेक्शन नंबर 1 में उसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, कैश बढ़ा, कैश डेबिट के नीचे लिख लोगे, कैपिटल क्रेडिट के नीचे लिख दोगे। अब हम अगर ट्रांजैक्शन नंबर 2 की मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे मैं जो हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखूंगा, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं देखूंगा जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या हुआ, अब्बास बोरो इतने रुपीज़ टू परचेज अ वैन, वैन परचेज किया, उसके लिए उसने पैसे जो है वो बोरो किए। तो मतलब ये कि वैन का अकाउंट बनेगा, वैन क्या हमारे पास एसेट, तो सीधा मैं डेबिट साइड पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके वैन मैंने परचेज किया 40,000 की, वहाँ पे जाके मैं 40,000 लिख लूँगा। वैन मैंने लिख ली, तो वैन तो आ गई, लेकिन परचेज किस पे की, लोन के ऊपर, लोन का अकाउंट बनाऊंगा और लोन के अकाउंट पे आके लोन जो है अगर ये डेबिट हो रहा है तो ऑफकोर्स लोन जो है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आऊँगा और लोन पे मैं लिख दूंगा 40,000, क्योंकि लोन क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही होगी तो लाइबिलिटी की नेचर क्या, हमारे पास क्रेडिट है। तो अभी जो सबसे मेन जरूरी काम है ना, वो ये चीज़ें याद करना है कि कौन सी चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट है। जब ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो ये चीज़ें आपके लिए आसान, ये सॉल्व करना आसान होगी। मैं आपको कोई नया काम नहीं दे रहा, होमवर्क बिल्कुल नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपने इन्हीं चीज़ों को जो है वो देखना है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। फिर आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया आज, इसकी इस तरह जर्नल एंट्रीज जिस तरह मैंने बनाई हैं, इसकी ये सारी जर्नल एंट्रीज आपने बनानी है कि कैश जो है वो बढ़ा। पहले आपने इस तरह एक सवाल देख लेना, कैश बढ़ा, कम हुआ, तो आपने इस तरह ये सारी पेज के ऊपर इस तरह एंट्रीज लिख लेनी। इधर 1 लिखना है, इधर ऊपर डेबिट के कॉलम में डेबिट लिखना है, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट, कैश आया डेबिट हो गया, कैपिटल आया क्रेडिट होगा। तो ए से लेके 12 एंट्रीज तक आपने ये करना है। फिर इसी तरह आपने इनके टी अकाउंट्स भी बना लेने, जिस तरह मैंने अभी आपको टी अकाउंट्स बना के जो है वो दिखाए हैं, तो आपने जो है इस तरह इनके टी अकाउंट्स बना लें। तो यही सवाल आपने 2 दफ़ा अटेम्प्ट करना है घर बैठ के, एक दफ़ा नहीं अटेम्प्ट करना। यानी कि अब आपका होमवर्क क्या है, आपने एक दफ़ा ठीक इसकी क्या होगा। करनी है, एंट्रीज करनी है। अभी जब इस इधर जो है वो, जैसे ये क्लास खत्म होगी, अभी करना है, अभी कर लो, शाम को करना है शाम को। तो एक तो ये है कि जैसे ये एंट्रीज मैंने लिखी हुई हैं, इस तरह आपने एंट्रीज लिखनी है। फिर आपने क्या करना है, उसके टी अकाउंट्स भी बना लेना है। ये आपने अभी शाम को कर लिया। सुबह फजर की नमाज के बाद आपने नमाज पढ़ के क्या करना ठीक है, है। बैठ जाना है। नमाज के बाद एकदम से जो है वो माइंड फ्रेश होता है, तो दोबारा जब इसको रिकॉल करोगे, एक दफ़ा रिवाइज करोगे, तो दोबारा बैठ जाना, तो एक दफ़ा फिर से कर लेना। 2 दफ़ा ये क्वेश्चन करना, हर चीज़ के ऊपर सोचना है, ये चीज़ ऐसे क्यों है, ये क्रेडिट क्यों हुई, ये डेबिट क्यों हुई। जब समझ आ जाएगा कि ये चीज़ डेबिट क्यों, ये चीज़ क्रेडिट क्यों हुई, तो अगले सवालों में 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके माइंड में। तो सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि एसिड डेबिट है, एक्सपेंस डेबिट है। नहीं भी याद हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन करने हैं, इसके इतने क्वेश्चन करने हैं कि ये फिंगर टिप्स पे आपके बैठ जाना है कि एसिड डेबिट है। आपको बाद में ये भी इतना, जब जब क्वेश्चन इतने कर ठीक लेंगे होगा। तो सीधा जब कैश का नाम आएगा आपको तब भी पता चलेगा कैश डेबिट है, एक्सपेंस एक्सपेंस क्रेडिट है, मैस्कुलिनियस एक्सपेंस क्रेडिट है, अच्छा रेंट रेंट डेबिट है, ठीक है, फलां चीज़ क्या है, ये डेबिट है। इतने क्वेश्चन हम लोग जब इसके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे, फटाफट पता चल जाएगा आपको कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। लेकिन अभी तक आपने जो है इसको अच्छे से जो है वो याद करना है, तो इससे टेंशन नहीं लेनी। ये जो है आगे अब सीरीज आगे तक, अब अकाउंटिंग इक्वेशन आगे यूज़ नहीं करेंगे हम, कहीं यूज़ नहीं होनी हमसे अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन ये जो अभी पढ़ रहे हैं, ये अब से लेके आपके कैफ तक यूज़ होनी है। एसिड डेबिट कब है, एक्सपेंस डेबिट कब है, ये चीज़ यहाँ से लेके अकाउंटिंग की बेस है। क्योंकि जब भी आपने कोई काम करना है, आपको जब तक पता ही नहीं होगा डेबिट है क्रेडिट है, तब तक आप ये जर्नल एंट्रीज ही नहीं पास करोगे। ये होती है जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ से लेकर R2 तक, जो रिपोर्टिंग 2 का पेपर है, वहाँ तक आपको ये जर्नल एंट्रीज जो है वो काम देंगी। वहाँ तक आपको ये एसिड डेबिट क्रेडिट चलेगा। तो ये इतनी दफ़ा रिवाइज होना है, इतनी दफ़ा रिवाइज होना है कि बस ये हड्डियों में बैठ जाना है कि कौन सी चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट है। तो इससे परेशान नहीं होना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को 2 दफ़ा करना, एक दफ़ा पहले चीज़ों को देख लेना,
कि वो क्या है। तो यहाँ से भी मैं जो हूँ वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। अगर हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 को देखें, कैश आया, कैश एसिड है, कैश डेबिट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कैपिटल, कैपिटल का काउंट है, कैपिटल क्रेडिट हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या, ट्रांजैक्शन में हमने वैन जो है वो परचेज की है, वैन एसिड है, एसिड डेबिट हो गया, यानी कि वैन डेबिट होगी। उधार के ऊपर लिया, उधार लाइबिलिटी है, तो लोन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। थर्ड में हमारे पास क्या है, अब्बास बायज अ मार्केट स्टॉल फॉर रुपीज़ इतने रुपीज़, तो उसने स्टॉल जो है वो बाय किया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टॉल जो है वो एसिड है, एसिड डेबिट हो गया, स्टॉल डेबिट हो गया। कैश के ऊपर लिया है, कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया। फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या, परचेजेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री परचेज की, परचेजेस की मतलब स्टॉक आया, परचेज क्या है, एसिड। तो लेट्स सपोज अभी तक जो है वो परचेज को एसिड ही कंसिडर करो, परचेज एसिड है तो परचेज हमारे पास क्या हो गया, डेबिट हो गया। कैश पे लिया, कैश जो है हमारे पास क्रेडिट हो गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 में हमारे पास क्या, बाज पे द 10,000 टू द सप्लायर, सप्लायर को जो इसने पैसे दिए हैं, पैसे दिए, कैश कम हुआ, कैश क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट हो गया। अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो दूसरी चीज़ क्या है, लाइबिलिटी को कम करनी है, लाइबिलिटी को कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो पेबल्स को हमने डेबिट कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में क्या है, इन्वेंट्री हमने कैश पे ली, जब कैश पे इन्वेंट्री हमने सेल किया, अगर हमने सेल किया तो कैश हमारा क्या होगा, पैसे आए, कैश डेबिट हो गया, सेल हमारी क्या हुई, सेल हमने क्रेडिट कर दी। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में आओ, इन्वेंट्री जो हमने उधार के ऊपर ली, जब इन्वेंट्री हमने उधार के ऊपर सॉरी सेल की, अब बात सेल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हमने सेल की, जब सेल की तो सेल होगी क्रेडिट, इन्वेंट्री उधार पे सेल की, कैश नहीं आया तो इसका मतलब रिसीवेबल क्रिएट हो, तो रिसीवेबल हमारे पास हो गए डेबिट। ठीक है, इस तरह ट्रांजैक्शन नंबर 8 में आउट, ट्रांजैक्शन 8 में उसने पैसे जो वो रीपे किए हैं, तो लोन हमारा कम हो गया, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, तो लाइबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट। जब लाइबिलिटी को कम करना होगा तो डेबिट करेंगे, लोन हमारे पास डेबिट हो गया, बैंक हमारे पास क्रेडिट हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में आओ तो उसने सप्लायर को क्या किया, पैसे पे किए हैं, सप्लायर को जो है वो कैश से पैसे किए हैं, तो कैश हमारा कम हो गया। और पेबल्स को कम करने के लिए, पेबल्स की नेचर जो है वो डेबिट है, उसको क्रेडिट है, उसको कम करने के लिए हम डेबिट कर देंगे, तो ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे, कैश हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 10 में आओ, उसने कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए, तो कैश में पैसे आ गए, कैश हमारा बढ़ गया, एसिड हमारा बढ़ गया, जब एसिड हमारा बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, हमें रिसीवेबल कम करने हैं, क्यों, क्योंकि पैसे आ गए उस बंदे से, तो रिसीवेबल को हम कम कर देंगे, रिसीवेबल में जाके हम रिसीवेबल को जो है क्रेडिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 11 में आओ, जो कि हम करने लगे थे अभी, परचेज है इन्वेंट्री फॉर रुपीज़ इतने रुपीज़ ऑन अ क्रेडिट, उसने शर्ट परचेजेस किए हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर उसने जो दिया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या पास होगी, परचेजेस हमारे पास 2500 से डेबिट हो जाएंगी जो कि हमने कर दी, और ली हमने किस पे हैं, उधार के ऊपर जो है परचेजेस की हैं, परचेज अनदर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे किए हैं, तो पेबल्स को हम बढ़ा देंगे। तो हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे पेबल्स का कोई अकाउंट है हमारे पास, जी हाँ पेबल्स का हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया था, पेबल्स को बढ़ाएंगे, पेबल्स जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर हमारे पास क्या है, क्रेडिट, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 11 लिख देंगे, वहाँ पे आके जो हम पेबल्स को बढ़ा देंगे 2500 से, और यहाँ पे हम आके लिख देंगे कि हमने जो है 2500 की परचेज की है, तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे, और यहाँ पे 11 लिख देंगे इधर आके, और यहाँ पे लिख देंगे कि पेबल से हम लोगों ने क्या किया है, परचेजेस की है कितने की, 2500 की। तो ये इन्वेंट्री, ये एंट्री जो है हमने आराम से जो है वो पास कर दी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, जो कि हमारे पास 12 है। ट्रांजैक्शन नंबर 12 में हमारे पास क्या होगा, अब्बास ड्रॉ रुपीज़ इतने रुपीज़ कैश एंड टुक इन्वेंट्री विच कॉस्ट इतने रुपीज़ टू हिज ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए ले गया चीज़। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर सवाल पैदा हो गया ड्राइंग्स का, तो हमें क्या करना है कि ड्राइंग्स करनी है। अब्बास ने इतने रुपीज़ कैश में लिए हैं और इतने की जो है वो इन्वेंट्री लिया है। अब्बास ने 40,000 रुपये, 4,000 कैश आउट ऑफ अ बिजनेस एंड आल्सो टुक, और साथ लेके गया है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2500 रुपये है, फॉर हिज यूज, अपने यूज के लिए जो है साथ वो ये भी लेकर गया हुआ है। तो मतलब ये कि एक पैसे जो है कैश से कम हो गए, कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश से वो पैसे लेके गया, तो कैश हमने कर दिया अपना क्रेडिट। दूसरा क्या है, ड्राइंग्स की हैं। ड्राइंग्स मैंने क्या डिस्कस की थी, अभी हम डिस्कस करके आए थे कि एक मूल कहता है ड्राइंग्स जो है वो डेबिट्स हैं, चिल्ड्रन हमारी ड्राइंग्स है तो वो डेबिट्स है, तो डेबिट कर देंगे हम 6500 से ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स से अकाउंट में जाके हम लिख देंगे 6500। अब यहाँ पर जो एंट्री होनी है ना वो समझने वाली है, यहाँ पे इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आ गए जी ट्रांजेक्शन नंबर 12 पे, एंट्री इसकी बहुत समझने वाली है। यहाँ पे जी हमें लिखना है
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में हम यहाँ पे आके लिख देंगे कितने की ड्राइंग्स की हमने 6500 के हमने ड्राइंग्स की हैं। अब ड्राइंग्स में हम क्या लेके गए, पहली चीज़ हम लेके गए कैश, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे कैश। कैश हम कितने का लेके गए, कैश हम 4000 रुपये का कैश लेके गए, 4000 से हमने क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट हो गया। अभी क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, एस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है? नहीं। तो अभी एक चीज़ वो और भी लेके गया, एक चीज़ वो और क्या लेके गया जी, इन्वेंट्री लेके गया, या अब जो है उसे गुड्स कह लो, ठीक है। तो वो जो है इन्वेंट्री जो है वो लेके गया, तो इन्वेंट्री में हम लोग आएंगे और इन्वेंट्री के अंदर हम उसे बता देंगे कि जी 2500 की वो इन्वेंट्री भी लेके गया, तो 2500 से इन्वेंट्री भी जो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। या आप इसको जो है इन्वेंट्री की जगह सेल में भी डाल सकते हो कि सेल होगी, वो अपनी चीज़ें ले गया। तो यहाँ पर हमें आके पता चल गया कि जी वो जो है इन्वेंट्री को हमने क्रेडिट करना है। अब हमें पता चल गया कि इसकी एंट्री कैसे कैश हमारा डेबिट, कैश हमारा क्रेडिट, कैश चला गया, कैश लेके गया, कैश लेके गया, कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ड्राइंग्स की नेचर क्या है, डेबिट, ड्राइंग्स जो हमने डेबिट कर दी, और इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री हमने क्रेडिट कर दी, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी कम हुई है, वैसे इन्वेंट्री जो है हमारा एसिड होता है। तो इसका टी अकाउंट जो है वो सारों का बनाना है। इसी तरह जो आपने सवाल को जो है वो 2 दफ़ा जो है वो कोशिश करनी है कि सॉल्व करना है। पहली